हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ बर्निंग माउथ सिंड्रोम के बारे में। बर्निंग माउथ सिंड्रोम बेसिकली सेंस डिस्टॉर्शन है। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट के सेंसेशंस हैं वो अनप्लेजेंट हो जाते हैं। पेशेंट को जलन जैसी महसूस होती है। पेशेंट यही कंप्लेन करता रहेगा कि मुझे बर्निंग जैसा महसूस हो रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन वो थोड़ी जलन जैसी है। अब हम बात करते हैं कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला मेन कारण है कि कोई भी मटेरियल एलर्जी हो। मुंह के अंदर जो भी मटेरियल यूज किए हुए हैं, जैसे कि कोई डेंचर है या कोई फिलिंग है, उसकी वजह से कोई एलर्जी हो गई है, तो वो भी एक बड़ा रीजन हो सकता है पेशेंट के मुंह में जलन का। यदि वो डेंचर मुंह में चुभ रहा है, कुछ भी परेशानी कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को जलन महसूस होती है। यदि पेशेंट को ऐसी कोई हैबिट है जैसे कि नाइट ग्राइंडिंग, क्लेंचिंग या फिर टंग थ्रस्टिंग, उसको डायबिटीज है, मुंह सूखा सूखा रहता है, हाइपोथायराइडिज्म हो, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओएसएमएफ, कोई भी टीएमजे के इश्यूज हो, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को जलन जैसी महसूस होती है। यदि पेशेंट के मुंह में कोई इन्फेक्शन है, कैंडिडा इन्फेक्शन है, या फिर जोग्राफिक टंग है, या फिर पेशेंट जो है मीनोपॉज कंडीशन में, उस कंडीशन में भी पेशेंट को मुंह में जलन महसूस हो सकती है। विटामिन की कमी हो, अनीमिया हो, तो ये सारे रीजन हो सकते हैं कि पेशेंट को बर्निंग माउथ सिंड्रोम की कंप्लेन देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। ये जनरली 50 साल से ऊपर के लोगों में देखने को मिलती है और फीमेल ज़्यादा प्रोन है। और क्लिनिकल साइट की बात करें तो जहां पर भी डेंचर पहना हुआ है वहां ज्यादा जलन देखने को मिलेगी। बक्कल म्यूकोसा हो गई, फ्लोर ऑफ द माउथ हो गया, तो इन सारी जगहों पे भी बर्निंग माउथ सिंड्रोम मतलब जलन जैसी महसूस हो सकती है। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ पेन। मतलब जो मैंने बताया कि जलन जैसा पेन जो है वो मॉर्निंग में माइल्ड होगा, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वो थोड़ा बढ़ेगा, और इवनिंग होते होते ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम इंटेंसिटी पे होगा। उसमें हमें ये देखने को मिल सकता है कि इस जलन के साथ साथ हेडेक, इंसोम्निया की नींद नहीं आ रही, चिड़चिड़ापन आ रहा है, लेथार्जीनेस फील हो रही है, डिप्रेशन फील हो रहा है, तो ये सारी चीजें हमें साथ में देखने को मिल सकती है। और यदि साथ में यदि आपने कुछ गर्म खा लिया या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और यदि हमें तुरंत इसके लिए रिलीफ चाहिए तो ये ठंडा खाया हमने कुछ, या हम सो गए, या फिर हमने अपना माइंड ही डिस्ट्रैक्ट कर लिया, किसी काम में लग गए, तो हमें ये महसूस होगा कि हमें इस पेन से थोड़ा सा रिलीफ मिल गया। हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। पेशेंट ने तो अपनी सारी कंप्लेन बता दी, अब आप ये कैसे डायग्नोस करोगे कि बर्निंग माउथ सिंड्रोम की कंप्लेन है। आपको क्या देखना होगा, आपको ये देखना होगा कि पेन का नेचर कैसा है, मतलब मॉर्निंग टू इवनिंग उसका पाथवे कैसा था, पहले कम था फिर ज़्यादा था, या फिर एक ही टाइम पे हुआ। तो उस पेन के नेचर से हम डिसाइड करेंगे कि ये बर्निंग माउथ सिंड्रोम है। अब हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट क्या करेंगे। सबसे पहले रिमूवल ऑफ द कॉज। यदि कोई पेशेंट डेंचर पहना हुआ है, हमने ये डायग्नोस कर लिया कि डेंचर की वजह से है, तो उस डेंचर को वहाँ से पेशेंट को बोलेंगे कि डेंचर आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि इसका मटेरियल आपको एलर्जी कर रहा है, जिसकी वजह से आपको जलन महसूस हो रही है। कुछ मल्टीविटामिन थेरेपीज हमें देनी होंगी। मल्टीविटामिन थेरेपी इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, और जो भी वहाँ पे परेशानी कॉज कर दी है, कोई छाला कर दिया या कुछ भी प्रॉब्लम कर दी है, तो उसका हमें क्योर करना होगा। ऐसे हम बर्निंग माउथ सिंड्रोम को कंट्रोल कर सकते हैं और अच्छे से इस पे वर्कआउट कर सकते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।